एक गैया मैया को रोटी प्रदान करने से 33 कोटि जो देवता हैं हमारे सनातन धर्म के, सबको भोग चला गया। अब याद रखना, अब जो पहली वाली रोटी है वो आपको श्रद्धा से देनी है, भाव से देनी है। अब तक श्रद्धा नहीं थी महाराज। 2 के लिए, पहली रोटी गाय माता के लिए, पीछे वाली स्वान के लिए। स्वान कहते हैं कुत्ते को। इन 2 के लिए बहुत आदर से दो महाराज। ध्यान रखना भैया, सबके हृदय में, सबके जीवन में प्रभु का निवास है। जीवात्मा जो है वही तो परमात्मा है। वो आपके क्लेशों का, आपके संकटों का हरण कर लेंगे। इन 2 को बहुत श्रद्धा से। हाँ भैया, गाय माता के लिए और श्वान के लिए बहुत श्रद्धा से। एक निरीह जीव को आप श्रद्धा से कुछ प्रदान करके देखो महाराज, थोड़ा सा कुछ अनुभव करो। गाय माता का रोम रोम पवित्र है, यहां तक गौमूत्र और गोबर भी। मालूम है एक बार क्या हुआ, जब गाय माता को परम पूज्या घोषित कर दिया देवताओं ने, तो सब देवता अपने स्थान को छोड़ करके गंगा मैया में अपनी जगह लेने चल दिए महाराज। सब देवता जाने लगे। माता लक्ष्मी मान करके बैठ गईं। लक्ष्मी मैया ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मेरे नारायण नहीं जाएंगे। अरे हम कहां जाने वाले, हम देव हैं और मैं लक्ष्मी, मैं गंगा में स्नान लेने कैसे जाऊं, मेरे नारायण भी नहीं जाएंगे। अरे जिसको जाना जाने दो, मैं जाने वाली नहीं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रह्मा चले गए, रुद्र चले गए, महादेव गए और नारायण भी चले गए। पार्वती जी चली गई, ब्रह्माणी चली गई, सची अप्सराएं सब चली गई, सप्तऋषि गए और सब यक्ष किन्नर पहुंच गए और सबने गंगा मैया के रोम रोम में जगह जगह पर महाराज अपनी अपनी जगह बना ली, सीट कवर कर ली महाराज। अब थोड़ा विचार करना भैया, पूरा गांव चला जाए किसी पार्टी में, किसी प्रोग्राम में चला जाए, आप अकेले रह जाएं, फिर आपका मन लगेगा क्या। अब लक्ष्मी जी ने देखा सब देवता चले गए, देवलोक खाली हो गया, मेरे नारायण भी चले गए। अब लक्ष्मी जी को लगा मैं अकेली रह गई, अब मुझे भी चलना चाहिए, मैं भी गंगा जी में अपना स्थान, गैया मैया में अपनी जगह प्राप्त करूं। प्यारे सज्जनों, भैया आज लक्ष्मी जी गई और गंगा मैया, माना गैया मैया से बोली मैया मेरे लिए कोई जगह है। गैया ने कहा बिल्कुल नहीं है, अब बिल्कुल सारी सीट फुल हो चुकी हैं, अब कोई आसन नहीं, कोई जगह नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा मैया मुझे क्षमा कर दो, मैं थोड़ी विलंब से आई, थोड़ी देर से आई, अब कृपा कर दो ना, कोई जगह खाली बची हो, कोई कोना, कहीं स्थान मिला, बचाओ तो मेरे लिए दे दो। गैया ने कहा नहीं, अब कोई जगह नहीं है, जाओ चली जाओ। लक्ष्मी जी को बड़ा कष्ट होने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, सबका मान होगा, सबका सम्मान होगा, अरे मैं रह गई, अब क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है। तुरंत महाराज निवेदन किया, हे मैया और कृपा करो। तब गैया ने कहा देखो लक्ष्मी अब कोई जगह तो बची नहीं, गोबर बचा है मेरा, अच्छा लगे तो बैठ जा। महाराज लक्ष्मी जी ने विचार किया बाद में इस गोबर पे भी आके कोई बैठ जाए। महाराज लक्ष्मी दौड़ के गई, अपना आसन ले लिया, बैठ गई गोबर में। हाँ एक बात आपको बताऊं बड़ी बहुमूल्य है। महाराज गैया के जीवन में गैया के द्वारा प्राप्त हुई जितनी वस्तुएं हैं उसमें सबसे ज्यादा कोई मूल्यवान है तो वो दूध नहीं है।
वो दही नहीं है, वो घी नहीं है, सबसे ज्यादा बहुमूल्य अगर कोई वस्तु है तो वो गोबर है। हाँ, गोबर। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, और गौ माने तो गाय माता, गाय के द्वारा प्रदान किया हुआ श्रेष्ठ वस्तु यदि कोई है तो वो गोबर है। हाँ, लक्ष्मी जी का निवास है उसमें, गोबर में। तभी आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, कथा होती है, तो गाय के गोबर से उसको लीप दिया जाता है। पवित्र है भैया वो। और गौमूत्र में साक्षात गंगा मैया विराजमान है। गंगा मैया भी मान करके रह गई, मैं तो परम पवित्रता धारण कर रखी है मैंने, मैं गंगा माना गैया में जाने वाली क्यों। लेकिन गंगा जी को पता लगा लक्ष्मी भी चली गई, तब जाके गंगा जी बाद में गई, और गंगा जी जब गई तो और कई जगह नहीं मिली, गैया के गौमूत्र में ही गंगा ने निवास किया है। बोले गंगा मैया की जय। इसी प्रकार